ठीक है, केसी मेरे पास सारे जवाब है सर। मुझे आपकी जो बायसनेस है उससे आपत्ति है। मैं महाराष्ट्र का जवाब ये जो फ्री का अंदाज है, महाराष्ट्र का जवाब सुन लीजिए, उसी की आलोचना करेंगे। सुन लीजिए, आपकी जो बायस घोषणाओं से किसी का भला नहीं होगा, अगर आपने आवाज अभी और दिल्ली का चुनाव जीतने के लिए उसी पिच पर उतरना पड़ेगा। ये मजबूरी है क्या फ्री की घोषणाएं आज की सियासत में, पॉलिटिक्स में? गरिमा जी, मैं विजय सरदाना जी को और मेहरोत्रा जी को संबोधित करके अपनी बात कहना चाहता हूं। एक तो ये सामंती परंपरा है। गांव में जो जमींदार वगैरह हुआ करते थे वो होली दिवाली पर रेवड़ी बांटते थे गरीब लोगों को, जो सोशली और इकोनॉमिकली गरीब लोग थे। एक राजे महाराजे अपने बच्चे के जन्मदिन पर, शादी के मौके पे इन गरीब लोगों को तोहफे बांटते थे, जिन्हें रेवड़ी और हमारे आपके गांव में तिल सकरी कहते हैं। तो लोकतंत्र जो है वो उसमें जनता के हम नौकर हैं, मालिक नहीं है। हाँ। इसलिए खजाने के हम रखवाले हैं लोकतांत्रिक प्रक्रिया में। मैं दोनों अपने अर्थशास्त्री मित्रों जो विद्वान हैं उनसे ही मैं कहना चाहता हूं कि श्रीलंका में भी यही हुआ था। मेरे दोनों मित्र सहमत होंगे। 2022 में आर्थिक संकट था और ऐसी ही लोक लुभावन योजना चली थी, मुफ्त खाद, टैक्स में कटौती, सरकारी कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी। आज क्या हुआ? विदेशी मुद्रा भंडार खत्म हो गया। पेट्रोल डीजल के लिए 3-3 किलोमीटर की लाइन लग गई, मिल भी नहीं रहा था। ऐसा ही 2008 में 2015 के बीच में ग्रीस में हुआ। वहां पे क्या हुआ? रिटायरमेंट, पेंशन मुफ्त, शिक्षा मुफ्त, सेवाएं, कल्याणकारी योजना, घाटा बढ़ता गया और इतना कर्ज हो गया कि दिवालिया होने के कगार पर पहुंच गया। तीसरा वेनेजुएला, जो लैटिन अमेरिकन कंट्रीज हैं उसमें सबसे अच्छी अर्थव्यवस्था वेनेजुएला की थी। वहां पे क्या हुआ? तेल की कमाई का बड़ा हिस्सा मुफ्त योजनाओं में लगा दिया और सस्ता पेट्रोल, मुफ्त राशन, मुफ्त घर, मुफ्त दवाएं। और जब तेल के दाम गिरे तो सरकार के पास खर्चे के लिए भी पैसे नहीं थे। यही क्या सर, यही क्या दिल्ली में भी होता दिखेगा कि सरप्लस बजट जो है वो 14,456 करोड़ रुपए से घटकर रह जाता है 1,496 करोड़। और ये आम आदमी पार्टी की सरकार में हुआ। इक्वली आई एम आस्किंग द क्वेश्चंस। और अब ये 25,000 करोड़ की नई योजनाएं कहां से लाएंगे? नहीं, मैं उस बहस का हिस्सा ना होकर के मैं आपको थोड़ा बिहार पे ले आऊं। जी सर प्लीज, अगर आपको अप्रिय ना लगे तो। सर कहिए, प्लीज कहिए। बिहार में कोई भी फ्री भी योजना नहीं है। आपकी जानकारी के लिए एक भी फ्री भी योजना नहीं है। और सोशली और इकोनॉमिकली जो वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी हैं और जो महिलाएं हैं उनके सशक्तिकरण के लिए योजना है। आपकी जानकारी के लिए बिहार और एक केरला भी है जहां पर सबसे कम फ्री भी योजनाएं हैं, सबसे कम। अच्छा, अब इसमें है क्या? आप ये कह रहे हैं कि ये हो गया कि बिहार के जो योजनाएं हैं ये खजाने के लिए सबसे बड़ा खतरा है। ग्रीस का, श्रीलंका का, पाकिस्तान का, अफगानिस्तान का एग्जाम्पल आपने। हाँ बिल्कुल। फ्री भी में और लोक कल्याणकारी योजनाओं के इम्प्लीमेंटेशन में वैचारिक भी फर्क है। वहां पर हमने कन्या उत्थान योजना चलाई, बाइसिकल हमने वहां पे दी, छात्राओं को साइकिलें दी, बच्चों को लंच में जो वीकर सेक्शन के लोग हैं उसमें भी ये ध्यान रखिएगा उनको दिए। 35% महिलाओं का आरक्षण किया थाने कोर्ट कचहरी में। 50% का आरक्षण SC/ST बैकवर्ड माइनॉरिटी की महिलाओं के लिए ग्राम पंचायत में किया। तो वहां हमने फ्री भी नहीं चलाई। सर 1500 रुपए अकाउंट में क्यों नहीं डाले महाराष्ट्र की तरह और मध्य प्रदेश की तरह, और जो अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में किया, करना चाहते थे? ये अकाउंट में सीधे क्यों हमने मजबूत जैसे बीजेपी देती है? हमने मजबूत बनाया, हमने मजबूत बनाया है। अब वहां साइकिल योजना हमने लागू की अब से 20 साल पहले। पहले शिक्षा का स्तर भी कम था और जो स्कूल गोइंग गर्ल्स थी वो भी कम थी। तो 1500 वहां पर हमारी सरकार को महिला लाइन लगा करके, गरिमा जी, पैसे देने की जरूरत इसने लिए है कि हमने इकोनॉमिकली और सोशली उनको सशक्तिकरण दिया जो अन्य राज्यों के मुकाबले में सबसे ज्यादा अच्छा है। और जितने भी राज्य हैं, और मैं एक चीज कहकर और भी कहना चाहता हूं अगर आप मुझे अलाउ करें
तो ये महात्मा गांधी के जो जीवनी लेखक है लुई फिशर, सारे विद्वान मित्रों ने उनका नाम सुना है। उन्होंने एक किताब लिखी थी गांधी और स्टालिन। उसमें उन्होंने कहा था कि महात्मा गांधी के सिद्धांतों पर बनने वाली लोकतांत्रिक सरकार और मास्को की स्टालिन की कम्युनिस्ट सरकार की तुलना करी थी और कहा था गांधीवाद और साम्यवाद में मूल अंतर ये है, पॉइंट टू बी नोटेड प्लीज, स्टालिन जो भी सुविधाएं अपनी जनता को देते हैं वो अपनी अनुकंपा या कृपा करके देते हैं, जबकि गांधीवाद कहता है कि जनता को लोकतंत्र में जो भी सुविधा मिलेगी वह उसके अधिकारों के तौर पर स्थायी रूप से मिलेगी। लेकिन ये क्या अधिकार सुप्रीम कोर्ट पर में ये हक मामला है। पर डाका भी है क्या केसी त्यागी? मैं जो सवाल रोहन जी से पूछना चाहती थी कि भाई आपने चुनाव तो लड़ लिया फ्री बीज पर, आपने लड़की बहना के लिए कह दिया 1500 घट से इसको नहीं, आप अकेले और बढ़ाकर 2100 कर देंगे, लेकिन फिर आप जब उसमें कतर ब्योंत आप करते अकेले हैं। रोहन जी से मत पूछिए। हाँ, नहीं गर्मा जी प्लीज, हाँ। आप अकेले रोहन जी से मत पूछिए। हाँ। मेरे दोनों मित्रों को छोड़ दीजिए जो अर्थशास्त्री हैं, आप सारे पॉलिटिकल सिस्टम से पूछिए। पूरे ये जो इलेक्शन दयावृत्ति ड्यूरेशन है, में सर आम आदमी पार्टी से सवाल पूछा, सुरेंद्र जी की बारी अभी आई नहीं, उनसे सवाल पूछूंगी, लेकिन क्या ये हकमारी हो जाती है? भाई इलेक्शन के समय पर वोट तो ले लिया और बाद में फिर कतर ब्योंत चालू कर दी। मैंने तो अपनी पार्टी का और बिहार की अपनी सरकार जो नीतीश कुमार के नेतृत्व है उसकी सोशो इकोनॉमिक जो एम्पावरमेंट की पॉलिसीज हैं उसका जिक्र कर दिया। दोनों अपने अर्थशास्त्री मित्रों की सहमति मेरे साथ है, इसलिए सवाल खाली रोहन जी से नहीं पूरे पॉलिटिकल सिस्टम से पूछिए। एक पार्टी को मत पूछिए, आप एक सरकार को मत ये पूछिए। जायज और वाजिब और ये बात जो है। दया भाव है बिल्कुल, और केसी त्यागी न पूछूं और न पूछती हूं तब सवाल आए, लेकिन जब अपनी साख बचाने के लिए ये दोषारोपण हो तब गड़बड़ होती है। सुरेंद्र